नमस्कार आप सभी को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल मैराथन गुरु में। जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड-19 का काफ़ी केसेस चल रहा है और हम सभी लॉकडाउन में हैं, तो मैंने इसी के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए टाइम एंड वर्क टॉपिक को स्टार्ट करा था। और टाइम एंड वर्क में हमने 2 वीडियो अपलोड की थी। एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस थे और एफिशिएंसी को हमने टाइम के साथ वर्क के साथ रिलेट करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करा था। ठीक है, आज मैं एफिशिएंसी से आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, हालांकि एफिशिएंसी का यहाँ भी रिलेशन है, यहाँ भी उसकी एप्लीकेशन है, लेकिन एफिशिएंसी को जब आप समझ गए हैं तो उसके बाद कैसे काम करना है, अब मैं नेक्स्ट टाइप पे आता हूँ। आप देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी जिस टाइप को आप करने वाले हैं इसमें सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में क्या है कि फ्रैक्शन के साथ रिलेट करेगा फिर क्वेश्चन आएगा, फिर परसेंटेज के साथ करेगा रिलेट फिर क्वेश्चन आएगा, और फिर सबका मिक्स्ड फॉर्मेट बना करके जो मिसलेनियस टाइप के सवाल होंगे वो भी एग्जाम में आते हैं। अभी जो आप क्वेश्चन डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ, अभी आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव, या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो। ऐसी कोई एग्जाम नहीं जो अर्थमेटिक को टच कर रहा है, टाइम एंड वर्क टॉपिक को टच किया, और ऐसे सवाल की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज नहीं है कि पूछे जाएंगे। तो देखिए सवाल आते हैं कैसे, पहले सवाल देखिए, फिर उसे मैं सॉल्व करता हूँ, डिस्कस करते हैं, फिर जो डाउट एंड डिफिकल्टी होगी उसे आप कॉमेंट के माध्यम से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन आता है, A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 30 days। पहले दो ही लोग को लेकर क्वेश्चन पूछेगा। A can do a piece of work in 20 days and B can do the same piece of work in 30 days. Then, in how many days the work will be finished if A and B work together। क्वेश्चन है कि ये किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को B करता है 30 दिन में। ठीक है, अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बड़ा ही क्लियर है। A अकेले करता है तो 20 डेज में करता है, B अकेले करता है 30 डेज में करता है। अब दोनों मिलके करेगा उसी काम को, काम चेंज नहीं हुआ, और दो लोग जो है वो पर्सन भी चेंज नहीं हुए। यहाँ पे आपका A है और यहाँ पे आपका B है। तो अब समझने की बात क्या है कि जब पर्सन चेंज नहीं हुआ तो उसकी एफिशिएंसी भी चेंज नहीं होगी। जब पर्सन चेंज नहीं हुआ, जब काम करने वाला बंदा चेंज नहीं होगा तो उसकी एफिशिएंसी तो फिक्स हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए हम LCM मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं समझिए। देखिए A कर रहा है काम को 20 डेज में, B कर रहा है काम को 30 डेज में। तो सबसे पहले हम 20 और 30 का LCM लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 20 एंड 30 का LCM लेंगे। 20-30 की LCM कितनी होती है, 60 होती है। ठीक है, LCM जिनको निकालने प्रॉब्लम बड़ा इजी है, दोनों में 0 लगाया, दैट मीन्स 0 कॉमन है तो 0 यहाँ लिखा, और 2-3 का LCM चूंकि 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो किसी भी नंबर में जिसमें कॉमन नहीं होता और 2 कंसेक्यूटिव नंबर का जो LCM होता है वो उनके प्रोडक्ट होते हैं। तो 2 into 3 विल बी 6, इट मीन्स 20 और 30 का LCM कितना आ गया, 60 आ गया। LCM निकालने में पेपर में हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आप समझिए, अब मान लिया ये जो 60 है सर, इसे मैंने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, ये टोटल वर्क है। क्या है बच्चे, टोटल वर्क।
अब ये टोटल वर्क है और ये 60 यूनिट वर्क, ये मैंने माना है कि 60 यूनिट वर्क को अगर ए करता है 20 डेज में तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, और बी करता है 30 डेज में तो एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट। अब पूछा दोनों मिलकर काम करने में समय कितना लेते हैं, तो देखिए आपको पता है टाइम बराबर क्या, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितनी 60 यूनिट जो कि हमने माना है, जो कि एलसीएम आया है, और 3 + 2 5, ये आप कैंसिल करोगे आंसर हो जाएगा 12 डेज। तो इसके आंसर कितने आ गए 12 डेज आंसर आ गए मेरे भाई, 12 डेज आंसर आ गए। ये क्वेश्चन जो था बहुत ही इजी था। इसमें क्या है 2 लोग थे, 2 लोग मिलके काम किए। अब हो सकता है कि इसी का जो नेक्स्ट फॉर्मेट होगा उसमें 3 लोग दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 लोग वाले पे ही और क्वेश्चन को कैसा दे सकता है, आप इन चीज को देखिए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को चेंज किया। क्या चेंज किया समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या चेंज करा, इफ ए एंड बी कैन डू अ piece of work in 20 days, ओके। दोनों मिलके काम किया तो 20 डेज में काम कंप्लीट हो गया। समझिएगा, जब दोनों मिलकर काम को करेंगे तो 20 डेज में वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या बोला, एंड ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। अब बोला कि अगर यही काम अकेले ये करता तो 30 दिन में करता। इसका मतलब ये है कि बी ने हेल्प करा है। किसकी हेल्प की है, बी ने ए की हेल्प की है, बिकॉज ए अकेले 30 दिन में कर सकता था, बी के हेल्प से 20 डेज में कर लिया। अब सवाल क्या पूछा, अब पूछा देन इन हाउ मेनी डेज B will complete the same work। क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले हिंदी में समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, उसी काम को ए अकेले 30 दिन में करता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो पहले क्या था कि अलग अलग सिंगल इंफॉर्मेशन दिया था, कंबाइंड फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपसे मांगा था। अब यहाँ पे क्या है कि ये कंबाइंड इंफॉर्मेशन दिए और एक सिंगल इंफॉर्मेशन दिए, और इसके बेस पे क्या कहा आपसे कि आप बी का टाइम बताओ। कैसे निकालोगे बच्चे, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए एलसीएम मेथड यूज करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए और बी कितना टाइम लिया जी 20 डेज, और ए अकेले कितना लिया जी 30 डेज। दोनों का एलसीएम क्या होगा 60 होगा। दोनों का एलसीएम क्या हुआ 60 हुआ। अब समझिएगा सर, ये 60 वर्क अगर 20 डेज में तो एक दिन में कितना 3 यूनिट। अगर ये 60 यूनिट वर्क 30 डेज में तो एक दिन में कितना 2 यूनिट। अब जरा समझिएगा, दोनों मिलकर 3 यूनिट और ये अकेले 2 यूनिट, तो सर बी अकेले कितना करेगा। लॉजिकल बात, 2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 काम किए, और एक आदमी अकेले 2 काम किया। इसका मतलब 1 यूनिट जो एक्स्ट्रा वर्क है दैट हैज बीन डन बाय सेकेंड पर्सन। तो बी यहाँ पे है ना, सेकेंड पर्सन बी है, तो ए ने किया 2 यूनिट, इट मीन्स बी ने किया 1 यूनिट। इट मीन्स बी की अपनी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट है। बी की जो अपनी एफिशिएंसी है बच्चे वो 1 यूनिट है,
और इसीलिए टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क जो होगा, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क, बी के द्वारा लिया जाने वाला समय इस काम को करने में, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो कॉमन मतलब 60 यूनिट, और टाइम सर एफिशिएंसी की वैल्यू 1, इसे आप डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 60 डेज। इसका मतलब कि 60 दिन में बी इस काम को कर सकता था, जिस काम को ए अकेले 30 दिन में कर रहा था और बी के हेल्प से 20 डेज में कर रहा था। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा चेंज आपने देखा कैसे क्वेश्चन को चेंज कर दिया। सब कुछ सेम था, इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इंटरचेंज करके दे दिया आपको। ठीक है, अब समझते हैं हम फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो देखिए अभी तो 2 वाले दिया, अब इसी को एक परसेंटेज में दे सकता है। इसी क्वेश्चन को मेरे दोस्त ये परसेंटेज में दे सकता है। अब परसेंटेज में कैसे देगा उसे समझते हैं। परसेंटेज के साथ रिलेट कैसे करेगा उसे समझते हैं, फिर फ्रैक्शन के साथ रिलेट कैसे करेगा उसे समझेंगे, फिर 3 लोग करेंगे उसे समझेंगे। देखिए अब इन्होंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया, उन्होंने ये कहा राम कैन डू 50% ऑफ अ वर्क इन 20 डेज। मतलब राम किसी काम के 50% को कर सकता है कितने दिन में? 20 दिन में। एंड श्याम कैन डू 33 whole 1/3% of the same work in what? कुछ भी ले लीजिए, यहां आप 20 ही ले लो, in 20 days. Okay, then in how many days Ram and Shyam will complete the same work together. सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि राम किसी काम के 50% भाग को कर सकता है 20 डेज में, और श्याम उसी काम के 33 whole 1/3% पार्ट को कर सकता है 20 डेज में। दैट मीन्स कि जो टाइम की वैल्यू है वो तो चेंज नहीं हुई, टाइम की वैल्यू सेम रह गई, टाइम की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? यहाँ पे चेंज ये हुआ कि इन लोगों ने जो काम किया है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। राम ने काम किया 50%, श्याम ने काम किया 33 whole 1/3%। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालूं कि राम को काम कंप्लीट करने में टोटल टाइम अकेले कितना लगता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए मैं यहां लिखता हूं राम, यहां लिखता हूं 50%। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होती है। मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ा रखा हूं और आप जानते हैं कि 50% की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है, 1/2। सर 1/2 का मतलब क्या कि अगर 2 टोटल वर्क मैं कंसीडर कर लूं, राम के लिए कंसीडर कर लूं, ऐसा नहीं कि श्याम के लिए भी 2 ही कंसीडर करूंगा मैं। अगर इसे 2 कर लूं तो राम ने किया कितना है? 1 किया है। अब राम 1 यूनिट वर्क करने में टाइम कितना लिया? 20 डेज। सर जब राम 1 यूनिट करने में 20 डेज लिया तो 2 यूनिट, दैट मीन्स टोटल वर्क करने में कितना लेता? ट्वाइस ऑफ 40 डेज। सर समझेंगे, राम ने वर्क किया है 50%, 50% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/2। अब 1/2 का एक्चुअल मतलब क्या है? 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से 1 काम कर दिया। दैट मीन्स कि 2 अगर टोटल काम था तो 1 काम किया, 1 काम करने में 20 दिन का समय लगा।
तो 2 काम करने में लगेगा 40 दिन का समय। समझ पा रहे हैं? अब समझिए, इसका मतलब राम इस काम को करता 40 डेज में। अब मैं बात करता हूं इसी काम को श्याम कितने दिन में करता। काम यही है, इसे श्याम कितने टाइम में करता। तो देखिए, श्याम की बात अगर की जाए तो श्याम ने वर्क किया कितना, 33 होल 1/3%। तो ये आ जाता फ्रैक्शन में 1/3। इसका मतलब कि वर्क डन कितना है श्याम के द्वारा, श्याम ने कितना काम किया, 1 यूनिट। कितने में से, 3 में से। श्याम के लिए वर्क कितना होगा लोग? सर मैंने कहा कि फ्रैक्शन में नीचे की वैल्यू टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगी। तो सर ये करना है और ये किया है 20 डेज में। जब एक 20 में तो 3 कितने में करेगा, 60 में करेगा। अब समझिए, 20 और 60 का सॉरी यहाँ 40 करता है राम और 60 में करता है श्याम। 40 डेज में करता है राम, उसी काम को 60 डेज में करता है कौन, श्याम। दोनों का आप एलसीएम लीजिए, 120 आएगा। अब राम की एफिशिएंसी निकल के 3 आएगी, 120/40। एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब तो ये वर्क हो गया ना, कॉमन वर्क 120 हो गया, तो ये 3 आ गया और 60 से करिए डिवाइड, 2 आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको टाइम की वैल्यू चाहिए। तो टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू 120 सर वर्क है और 3 + 2 दोनों मिलके कर रहा है, 3 + 2 5 हो गया सर जी। तो ये आंसर आएगा 24 डेज। आपने देखा कि कैसे फ्रैक्शन में रिलेट कर दिया क्वेश्चन को, कैसे टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रही है, उनके एफिशिएंसी को, उनके काम को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया, उनके काम को परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में करके देता तो थोड़ा इजी होता, करके दिया परसेंट में, एक स्टेप और आगे चला गया। लेकिन हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिकॉज बहुत ही बारीकियां जो है आपने समझ रखी है, सीख रखी है इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। और आपने देखा कि मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। राम किया 50%, दैट मीन्स हाफ वर्क को किया, हाफ वर्क 20 में तो फुल वर्क 40 में। श्याम किया 33 होल 1/3%, इसकी वैल्यू 1/3 होती है, दैट मीन्स 1/3 ऑफ द वर्क किया है उसने। अब 1/3 को किया कितने में, 20 में, तो फुल करेगा 60 में। अब 40 और 60 का एलसीएम 120 आ गया, 120/40 तो 3 एफिशिएंसी राम की आ गई, 120/60 2 एफिशिएंसी राम की आ गई। तो राम और श्याम मिलके करेगा काम, तो टाइम कितना लगेगा, 120 क्या है, वर्क है, 120/3 + 2 5, 24 डेज। क्लियर। अब यही सवाल होता, क्वेश्चन सेम होते, करता क्या, ये जो 50% लिखा है इस क्वेश्चन को 50 नहीं लिखकर बोलता 1/3 ऑफ द वर्क, 1/3 काम को उसने किया, ऐसा क्वेश्चन कर सकता है। तो क्वेश्चन को देखकर अगर आप ऐसे कई बार एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर चेक करिए 15, 16, 17, 18, 19, तो आप देखोगे कि हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बच्चे इन क्वेश्चंस को देखकर थोड़ा सा परेशान होते हैं। कि परेशान होने की नीड आपको बिल्कुल नहीं है बच्चे, बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर टॉपिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है और आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड फ्रैक्शन में आप सॉल्व कर दोगे। आइए अगले क्वेश्चन को आप देखिए, मैं किसकी बात कर रहा था। सवाल क्या आ गया कि P किसी काम के 1/3 पार्ट को, समझिएगा, 4 डेज में कर दिया। कोई बंदा है P, उसने 1/3 पार्ट को, कोई भी काम होगा उसका 1/3 भाग, 1/3 मीन्स 1/3, 4 दिन में कर दिया। और उसी काम को Q ने किया, Q उसी काम के 1/5 पार्ट को कितने दिन में किया, इसीलिए लेता हूं 4 डेज, 4 दोनों 3 डेज लेता हूं, 3 डेज में कर दिया। अब मैं P और Q तो है ही, इसके साथ एक और ले लेता हूं, PQ एंड R। और R ने किसी काम के हाफ पार्ट को, हाफ
पार्ट को 10 डेज में किया। अब क्वेश्चन ने कहा क्या कि P और Q और R मिलकर, इसमें बहुत कुछ चेंज कर सकता है। अभी तो आप स्टार्ट किया है आपने ऐसे क्वेश्चंस को करना, इसमें कई जगह पे कई चेंज कर सकता है, लेकिन करेगा तो बेसिक फॉर्मेट जो स्टार्ट करना होगा क्वेश्चन को, याद करना तो यही है ना। अगर आप बेसिक को समझ गए अच्छे से तो आगे इजीली समझ जाओगे आप। अब देखो बच्चे, अब 3 में से एक काम को 4 दिन में किया तो 3 काम करने में 12 दिन लगेगा। सोचने की बात है, लॉजिकल बात है। हो सकता है यहाँ पे 2/3 होता तो हम 2 से इक्वेट करते 4 को। सर 3 अगर मैं टोटल वर्क मानता हूं P के लिए, तो P ने एक काम को किया 4 दिन में, राइट, तो 3 काम करेगा 12 दिन में। क्लियर है? अब समझिए, Q ने 5 में से एक काम किया 3 दिन में, तो 3 काम करेगा कितने दिन में? सर 15 डेज में। समझिए ना, 1 अगर 3 तो 5 होगा 15। लॉजिकल बात है। ऐसे ही R की बात करिए, सर 1 यूनिट वर्क को किया 10 डेज में, तो 2 यूनिट कितने दिन में करेगा साहब? सर 10 का 2 टाइम्स 20। इसका मतलब इट मींस P कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, Q कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज एंड R कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ये आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन, फाइनली रिजल्टेंट इंफॉर्मेशन यही आया। जो क्वेश्चन ने आपको दिया था इंफॉर्मेशन, उसके बेस पे आप ये बात भी कह सकते हो, ये क्वेश्चन ने दिया है और ये इसी के बेस पे, इसी के रेफरेंस पे, इसी के रिलेशन मैंने निकाल दिया और फिर आपने देखा वैल्यू कैसे होगी। अब आप क्या करोगे? अब सर आप इसका एलसीएम लीजिए, 12, 15 एंड 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 आएगा, निकाल कर देख लीजिए। तो 60 आ गए मेरे मित्र। 60 को 12 से किया तो 5 P की एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। P की एफिशिएंसी 5, Q की आई 4, 60/15 4 आ गया, 60/20 3 आ गया, और इसीलिए तीनों जो मिलकर टाइम लेगा सर ये हो जाएगा 60/5 + 4 9 और +3 12। सर ये वैल्यू आएगा कितना? 5 डेज, राइट। यही आपके आंसर है। तो कहां डिफिकल्टी है, कहां कोई परेशानी है? इतने इजी क्वेश्चन को हम अप्रोच नहीं कर पाते। आप अगर पेपर को उठाकर देखे तो मैंने तो 3 कर दिया, 2 ही देकर आपको छोड़ देगा, और इस 2 क्वेश्चन ही बच्चे फंस जाते हैं। अब फंस कहां गए? छोटी सी बात में अगर 2/3 लिख दिया तो बच्चे तो यार क्या हो रहा है मेरा यार, तो 3 में से 2 काम कर दिया 6 में, तो 1 काम करेगा 3 में से, 3 काम करेगा 9 में, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप लॉजिकली सोचिए। सर फ्रैक्शन में नीचे की वैल्यू को टाइम एंड वर्क में टोटल कंसीडर करना चाहिए। ऐसे भी रेफरेंस वाली चीज की बात जब करेंगे तो नीचे वाले को हम क्या करेंगे? टोटल मानेंगे। तो टोटल ये है, उसमें से 2 काम, अगर 3 काम है तो 2 काम किया, तो 2 काम किया 6 दिन में, तो 1 काम करेगा 3 दिन में, इसीलिए 3 काम करेगा 9 दिन में, और फिर यही रिलेशन हम यूज कर देंगे और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ रहे? अब मैं क्वेश्चन आपके लिए इतना कुछ बताने के बाद एक क्वेश्चन तो बनता है कि मैं आपको दे दूं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं आपके लिए, आप इसे सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, और थोड़ी सी मेहनत करिए। कंपटीशन डे बाय डे हमारे लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते जा रहा है, होना भी चाहिए, जरूरी है। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़ गई, सर स्टैंडर्ड की कॉम्पिटिटर्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है डे बाय डे। लोगों के पास जॉब नहीं तो लोग आएंगे ही फाइट करने, तो आपको तो काम करना पड़ेगा ना। अब क्वेश्चन क्या है कि यदि P और Q किसी काम को करता है 20 डेज में, समझिएगा, Q और R किसी काम को करता है 30 डेज में, और R और P मिलकर उसी काम को करता है 40 डेज में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसी काम को P, Q और R मिलकर, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कितने दिन में सॉल्व करेंगे? सर प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ रखा है, गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। तीनों मिलकर पहला सवाल तो ये पूछा था। अब पूछ क्या सकता है? सिंपली पूछ सकता है कि P अकेले कितने दिन में करेगा।
पूछ सकता है क्यू अकेले कितने दिन में करेगा, पूछ सकता है आर अकेले कितने दिन में करेगा, कुछ भी पूछेगा। अगर हमारे पास इसकी कॉन्सेप्ट है तो हम इजीली इसके आंसर को निकाल देंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मोर एंड मोर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।